Hello dear students, welcome to Nourish Education and I hope you all are preparing well for your exams. तो आज हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट जो है जो कि टी फ्रॉम आसाम है स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं चेकआउट किए हैं तो प्लीज़ उससे जाकर चेकआउट करिए। बेकर्स फ्रॉम गोवा और कुर्ग को मैंने ऑलरेडी एनिमेटेड वीडियो के थ्रू डिस्क्राइब किया हुआ है। आई होप यू विल लव इट। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टू आसाम। तो आज हम इसके अंदर 3 जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर फाइंड आउट करेंगे, जो है कि टी कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किसने टी का सबसे पहले आविष्कार किया, और थोड़ा सा हम टी प्लांटेशंस के बारे में देखेंगे। फर्स्ट फ्लश क्या होता है, सेकंड फ्लश क्या होता है। तो आई होप आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ इसमें, बट इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। थ्रू डिफरेंट जो लेजेंड्स हैं वो हम जानेंगे कि क्योंकि टी इज़ अ रेगुलर और डेली पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ पर आप अपने खुद अगर आप नहीं पीते होगे तो आपने अपने पापा मम्मी को पीते हुए देखा होगा। तो हर घर में टी का जो इम्पोर्टेंस है वो रहता ही है। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर हम उसके बारे में जानेंगे और ये सबके साथ शेयर करेंगे नॉलेज, तो दैट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ऐसी चीज़ें जो किसी को इसके बारे में नहीं पता, तो दे विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी इन लिसनिंग दैट फ्रॉम यू। तो दैट इज़ माई मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, सो लेट्स बिगिन टी फ्रॉम आसाम। तो ये एक स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे जिसमें 2 दोस्त जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक का नाम है प्रांजल और दूसरे का नाम है राजवीर। दोनों ही दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। प्रांजल राजवीर को सजेस्ट करता है कि क्यों ना इस बार गर्मी की छुट्टियों में वो उसके आसाम टी एस्टेट को देखने चले, क्योंकि प्रांजल के जो फादर हैं वो वहाँ पर टी एस्टेट में मैनेजर हैं। तो दैट इज़ वाई, क्योंकि राजवीर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है टी की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, और ऑलरेडी वो थोड़ी रिसर्चेस कर चुका है, तो इसीलिए प्रांजल ने उसे ये सजेशन दिया। और राजवीर भी रेडीली एग्री हो गया, क्योंकि उसे लगा कि गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली में अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है वो अपने नॉलेज को और ज़्यादा एक्सपेंड करे। तो ही अग्रीज़ विद दैट। दोनों अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं टी की जर्नी के लिए, आसाम के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक और फैक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि जो प्रांजल के फादर थे वो अपर आसाम में टी मैनेजर थे। तो आसाम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर आसाम और लोअर आसाम। तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड नाउ यू विल रिमेंबर दैट। प्रांजल ऑलरेडी राजीव को डिस्क्राइब कर चुका होता है कि आसाम एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, और जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको हर जगह दिखाई देगी। और वो वाला व्यू देख के जो मार्वेलस व्यू है वो देखकर तुम ज़रूर ही बहुत खुश हो जाओगे, तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो ऐसे दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी पर। अब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, दोनों अपना लगेज वगैरह सब रख चुके हैं। अब दोनों बोर हो रहे होते हैं, जिसके अंदर ही प्रांजल जो है वो अपनी डिटेक्टिव बुक निकाल कर उसे पढ़ने लग जाता है। तो राजवीर को भी इंटरेस्ट है, लेकिन उसे इससे ज़्यादा इंटरेस्ट अभी बाहर की दुनिया देखने में है। तो जो व्यू है उसको वो देखना ज़्यादा पसंद है, जबकि प्रांजल जो है सिंस वो टी प्लांटेशंस या ये बचपन से ही देखता आ रहा है, क्योंकि वो वहीं पर बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, तो उसे बाहर का नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो दोनों ये बुक्स पढ़ रहे होते हैं या प्रांजल अपनी बुक रीड कर रहा होता है, तभी वहाँ से काफ़ी सारे वेंडर्स निकलते हैं, जिसके अंदर एक चाय वेंडर भी निकलता है। तो चाय वेंडर जब वहाँ से क्रॉस करता है तो अपने साउंड में वो चिल्लाता है, जैसे हम भी जब ट्रैवल करते हैं तो हमें पता है वेंडर्स वहाँ पर शाउट कर करके अपनी चीज़ें सेल करते हैं। ऐसे ही वहाँ पर चाय वाला जो है वो गरम चाय ऐसे करके वहाँ पर सबको चाय के लिए पूछ रहा होता है। तो दोनों चाय खरीदते हैं और प्रांजल बोलता है कि हम दोनों को ही चाय पीना है। ऐसे जो और भी लोग हैं वहाँ पर चाय परचेज़ करते हैं। तभी राजवीर जो है उसके नॉलेज के हिसाब से एक और फैक्ट शेयर करता है कि प्रांजल, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ से ज़्यादा कप ऑफ टी जो हैं वो एवरीडे सेल होते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फैक्ट है। प्रांजल भी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अच्छा, चाय मतलब इतनी ज़्यादा फेमस है कि लोग इतना पीते हैं उसके लिए उसको। तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट।
अब प्रांजल जो है वो चाय पीते पीते अपनी वापस से बुक पढ़ने लग जाता है, लेकिन राजवीर जो है वो चाय पीते पीते बाहर का नज़ारा मिस नहीं करना चाहता। तो वो चाय की चुस्कियाँ लेते लेते उसे बाहर का नज़ारा जो है वो देखने का अपना ही आनंद आ रहा है। तो वो अपना बाहर का नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब धीरे धीरे और वहाँ पर वेंडर्स आते हैं और जो ट्रेन है अब वो वहाँ पर पहुँचने वाली होती है, आसाम में एंटर करने वाली होती है। तो रास्ते में ही उन्हें चाय के बागान बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है। जो राजवीर है वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि वो एक कीन ऑब्जर्वर है, वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखता था। तो वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। कहीं पर बहुत बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, उनके पास ही जो टी के न्यू सैपलिंग्स हैं वो दिखाई देते हैं, टी बुशेस दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर व्यू, उसे हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई देती है दोनों तरफ। ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो देखता है कि इतना सुंदर व्यू जो है वो उसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है, और उसका जो मन है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है ये सारा ग्रीनरी देखकर। यहाँ एक क्वेश्चन और आपको आ सकता है कि क्या राजवीर को जासूसी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं था? तो राजवीर को भी इंटरेस्ट था। जो ऑलरेडी प्रांजल पढ़ रहा है डिटेक्टिव बुक्स, राजवीर इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट, बट ही डज़ नॉट वांट टू मिस द आउटर व्यू। जो सीनिक व्यू है बाहर का वो मिस नहीं करना चाहता चाय की चुस्कियों के साथ। तो दैट इज़ वाई ही इज़ बिजी इन ऑब्जर्विंग दैट। और एक क्वेश्चन अगर आता है कि प्रांजल क्यों नहीं इंटरेस्टेड होता बाहर की चीज़ें देखने में, क्योंकि वो वहाँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स जो जगह दे रही हैं टी बुशेस को, वो उसे दिखाई दे रही हैं। बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है, जो मनमोहक व्यू हम बोल सकते हैं, वो राजवीर को मिल रहा है वहाँ पर। फिर राजवीर जब बाहर देख रहा होता है तो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, जिनके साथ टी के उसको प्लांट्स दिखाई देते हैं, जो उसके सामने बहुत छोटे दिखाई दे रहे होते हैं। साथ ही उसे एक पुराना सा भद्दा सा घर दिखाई देता है, जिसके अंदर से चिमनी में से धुआं निकल रहा होता है। तो वो ऐसे क्रॉस कर रही होती है ट्रेन और बाहर के नज़ारे वो देख रहा होता है। धीरे धीरे उसे एक और टी प्लांटेशन दिखाई देता है, और वो एक्साइटेडली प्रांजल को बताता है कि देखो यहाँ पर कितना अच्छा टी गार्डन दिखाई दे रहा है। तो प्रांजल जो है वो उसे बताता है कि ये क्योंकि टी कंट्री है, तो यहाँ से ऑफ कोर्स तुमको ऐसे ही टी गार्डन, ऐसे एन नंबर ऑफ़ टी गार्डन तुमको यहाँ पर दिखाई देंगे जहाँ हम एंटर कर चुके हैं। अब प्रांजल उसे बताता है कि आसाम जो है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, टी प्लांटेशन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्ल्ड में आसाम में ही होती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब राजवीर भी बोलता है कि मैंने भी टी के बारे में बहुत कुछ रिसर्च करी है, और मैं भी इसके बारे में पढ़ कर आया हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। इसके पीछे दो लेजेंड्स हैं कि टी का ओरिजिनेशन या डिस्कवरी कहाँ से हुई है। तो ये कई लोग कहते हैं कि कई लोगों का मत है कि वो इंडिया से ही डिस्कवर हुई है, और कई लोग कहते हैं कि ये चाइना से डिस्कवर हुई है। तो लोगों की अपनी अपनी राय है टी के बारे में। आइए हम ये दोनों स्टोरीज़ को डिस्कस करें। राजवीर इवन ये भी बताता है कि आज तक कोई नहीं जानता है कि टी की डिस्कवरी किसने की है, लेकिन डिफरेंट लोगों की डिफरेंट राय होती हैं। कई जो हैं वो मानते हैं कि इंडिया से हुई है, कई लोग बोलते हैं चाइना से हुई है। तो बेसिकली इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो प्रांजल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि अच्छा, मेरा अच्छा टाइम पास होगा और तू मुझे स्टोरी सुना कि आखिर रियलिटी में टी का डिस्कवरी कहाँ से हुई है। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि लोग इतना ज़्यादा उसे कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी हिस्ट्री के बारे में कोई नहीं जानता। तो हम दोनों स्टोरीज़ को एक एक करके देखेंगे, जो शॉर्ट लेजेंड्स हैं या क्या थिंकिंग थी। तो पहली वाली जो है वो इसी से रिलेटेड है। अब राजवीर अपनी स्टोरी जो है वो शेयर करना स्टार्ट करता है और बताता है कि सबसे पहले मैं तुझे बताता हूँ कि चाइना में इसकी खोज कैसे की गई। तो ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ एम्परर जो थे वो उस समय देखिए जो गैस वगैरह तो होती नहीं थी, इसीलिए लकड़ी पर ही जो पैन है या जो चीज़ में जिसके अंदर बॉईल करते हैं, कंटेनर यूटेंसिल जो होता है, वो बांधा जाता था या रखा जाता था, और उसी के नीचे आग जलाई जाती थी। तो जो लकड़ी थी उसके अंदर जो ट्विग होती है हम बोलते हैं, उसके अंदर जो लीफ थी ना, लकड़ी के अंदर से लीफ जो है वो पानी में गिर गई, जो हॉट बॉइलिंग वाटर में गिर गई, और उसकी वजह से उसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो गया। तो इससे हम बोल सकते हैं जो चाइनीज़ एम्परर जब उस वक्त ये बॉइलिंग वाटर पीते थे तो उसके अंदर टी लीव्स गिरने से जो उसका एक डिलीशियस टेस्ट आ गया, तभी से हम बोल सकते हैं कि चाइना के लोग टी पीने लगे या चाइना में टी का आविष्कार हुआ।
जैसे आप गाँव में देखते होंगे, गाँव में चूल्हे वगैरह होते हैं तो लकड़ियों पर ही चीज़ें बनाई जाती हैं, चूल्हे के अंदर लकड़ी डाल के। तो वैसे ही उस वक्त ड्यूरिंग दैट टाइम, उस ज़माने में भी ऐसे ही गर्म किया जाता था। तो ये हो गई एक चाइना से रिलेटेड स्टोरी जो है। अब राजवीर आगे और बताता है कि इंडिया में इसका आविष्कार कैसे हुआ। तो जो बौद्धि धर्म के एक बुद्धिस्ट एसेटिक थे, उस वक्त जब वो, एसेटिक मतलब होता है साधु जो होते हैं, तो वो जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्हें नींद आ रही थी और जिसके कारण गुस्सा होकर उन्होंने अपनी जो आईलिड है उसको कट ऑफ कर दिया। तो जैसे ही वो जो पलक होती है, अपनी पलक को गुस्से में कट कर दिया और उसी के गिरने से तो 10 प्लेसेस पर गिरी वो, और 10 जो टी प्लांट्स थे वहाँ पर राइज हो गए या ग्रो हो गए। तो उन टी प्लांटेशन का एक बोला जाता है कि वो, उसकी जो टी लीव्स हैं, जो भी पानी में डालकर पीता था हॉट वाटर में, उसकी जो स्लीप है वो बैनिश हो जाती थी। तो इसीलिए आज भी हम बोल सकते हैं कि आज भी टी जो है एज अ बेवरेज जब पिया जाता है तो मेनली उसका एक कारण, वैसे तो रेगुलरिटी पे जो मॉर्निंग टी वगैरह पी जाती है, लेकिन रात में कभी आपको भी अगर एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप टी पीते हो या कॉफ़ी पीते हो तो लेट अगर आप इवनिंग टाइम के बाद पीते हो ना, तो इससे रात में नींद की समस्या होती है। तो कई लोग जब पढ़ते हैं ना, जब आप लोग भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो या प्रिपरेशन कर रहे होते हो और रात में अगर आपको नींद आती है, तो अगर आप टी कंज्यूम करोगे तो आपको नींद कम आएगी। तो इससे जो नींद है वो गायब हो जाती है, उसके अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिसके कारण हमारी जो नींद है वो बैनिश हो जाती है। तो उनकी स्टोरी के हिसाब से, जो इंडियन डिस्कवरी है उसके हिसाब से, अगर वो जो बौद्धि धर्म के साधु थे, उन्होंने अपना आईलिड इस कारण से काट दिया था क्योंकि उनको नींद आ रही थी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो ये एक और स्टोरी है जो सुनकर प्रांजल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है टी के बारे में। अब राजवीर प्रांजल के साथ एक और फैक्ट शेयर करता है कि सबसे पहले जो टी है वो पी गई थी चाइना में अराउंड 2700 BC में। तो 2700 BC में पहली बार जो है टी चाइना में पी गई थी। इनफैक्ट जो वर्ड्स हैं टी, चाय या चीनी, ये सारे ही चाइनीज़ की देन हैं या चाइनीज़ लैंग्वेज के ही वर्ड्स हैं। चाइना के थ्रू ही यहाँ पर ये वर्ड्स आए हैं। तो दिस इज़ येट अनदर फैक्ट। और एक और फैक्ट जो राजवीर बताता है कि टी जो है वो यूरोप से आई थी अराउंड 16th सेंचुरी, और ये ज़्यादा एज मेडिसिन पी जाती थी रादर देन अ ड्रिंक या बेवरेज। तो बस उनको पीने में, इसको मतलब कहीं ना कहीं एज मेडिसिन यूज़ होती थी रादर देन इसके डिलीशियस टेस्ट के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर फैक्ट रिगार्डिंग यूरोप। तो अब जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट आसाम पहुंचने वाली होती है और मरियानी जंक्शन में पहुंच जाते हैं ये लोग, अपना लगेज वगैरह रखने लग जाते हैं, बाहर खड़े होने लग जाते हैं लगेज रखकर, और ट्रेन रुकती है। वहाँ पर जो प्रांजल के फादर हैं वो उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े रहते हैं, जो टी एस्टेट के मैनेजर हैं। तो ही इज़ देयर टू वेलकम देम। और जब दोनों बच्चे उतरते हैं, प्रांजल और राजीव, तो प्रांजल अपने फादर से मिलता है और राजवीर को इंट्रोड्यूस कराता है। और अब वो तीनों कार में बैठकर आगे की जर्नी तय करते हैं। अराउंड 1 आवर के बाद वो लोग एक कच्चे रास्ते पर पहुंचते हैं और कच्चे रास्ते में एंटर करते हैं। एक केटल ब्रिज क्रॉस करते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में ही उनको एक और ट्रैक्टर दिखाई देता है जो टी से, मतलब टी लीव्स जो हैं उससे लदा हुआ है। और प्रांजल के फादर जो हैं वो वहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी स्लो कर लेते हैं ताकि ट्रैक्टर वहाँ से निकल पाए आसानी से, क्योंकि ये रग्ड रोड है, जो विलेज की रोड होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, जिस कारण से वहाँ पर से 2 व्हीकल्स एक साथ निकलना मुश्किल होता है। तो इसीलिए प्रांजल के फादर जो हैं वो साइड में अपनी गाड़ी लगा लेते हैं और वहाँ से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। उसके बाद वो वापस अपनी स्पीड में अपनी जो कार है उसको ड्राइव करते हैं। अब वो लोग एंटर कर लेते हैं ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में, और रास्ते में वैसे राजीव देखते आ रहा था तो उसे हर जगह बस टी प्लांटेशन ही दिखाई दे रही थी, टी बुशेस दिखाई दे रही थी, और कुछ जो फीमेल्स थी वो बैम्बू बास्केट लगाकर टी लीव्स को प्लग कर रही थी। उन्होंने वाइट कलर का प्लास्टिक एप्रन पहना हुआ था जिससे उन्हें टी लीव्स तोड़ने में आसानी हो। तो वो ऑब्ज़र्व कर रहा था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो बहुत ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर है, तो वो सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व कर रहा था। जो अभी तक उसने थ्योरेटिकल नॉलेज लिया हुआ था वो यहाँ पर रियलिटी में वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। जब वो ट्रैक्टर वहाँ से क्रॉस करता है तो उसके बाद राजीव के मन में एक क्वेश्चन आता है जो वो पूछता है कि क्या ये बिल्कुल सेकेंड फ्लश का टाइम नहीं है मिस्टर बरुआ। मतलब प्रांजल के फादर से वो पूछता है कि क्या ये, मतलब मेरे जो नॉलेज के हिसाब से ये सेकेंड फ्लश का टाइम पीरियड है जो बेस्ट स्प्राउटिंग पीरियड होता है ना मिस्टर बरुआ, ऐसा वो करके पूछता है।
तो मिस्टर बरुआ जो हैं प्रांजल के फादर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम काफ़ी अपना होमवर्क कर आए हो और येस इट इज़ द राइट टाइम। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्लश। फर्स्ट फ्लश मतलब हार्वेस्ट पीरियड और सेकंड फ्लश जो जून और जुलाई में होता है वो समर फ्लश कहलाता है। और इसी के अंदर दोनों फ्लश हैं उनमें लीव्स का अंतर होता है। जो पहला वाला फ्लश होता है उसमें रिच इन फ्लेवर होता है और वर्सेटाइल टेस्ट होता है, और सेकंड फ्लश हम बोलें तो वो स्ट्रॉन्ग टेस्ट का होता है फर्स्ट के कंपैरिजन में, और इसकी लीव्स काफ़ी डेवलप हो चुकी होती हैं। आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय।